बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली वासी भगवान की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। प्रेमियों, आप सभी को जय सच्चिदानंद, जय श्री गुरु महाराज की। श्री स्वरूप दर्शन संपूर्ण जीवन चरित्र दिव्य विभूति मुक्त महापुरुषों की आध्यात्मिक उन्नति का ठीक पता तो केवल परमात्मा ही जानता है, परंतु भूमिका के दृष्टिकोण से उनकी 7 श्रेणियां होती हैं। हिंदू धर्म में उन्हें योग, साधु, मुनि, ऋषि, महर्षि, महात्मा और कहते हैं। इस्लाम धर्म में उनको ये नाम दिए गए हैं: सूफी, अवदात, गोस, जिग्र, कलंदर तथा जब कोई भाग्यशाली पुरुष सतगुरु की दया दृष्टि से ब्रह्म दर्शन तथा आत्म साक्षात्कार कर लेता है तो उन्हें फिर उस मोहमाया से परिपूर्ण पिंड देश में आने की इच्छा नहीं होती। वह तो उस मस्ती में सदा मस्त रहना चाहते हैं। उनके लिए संसार में कोई आकर्षण नहीं रहता। वह सदा ब्रह्म के रस स्वादन में मगन रहते हैं। उसे ब्रह्म संसार का कोई पता नहीं रहता। यहाँ तक कि वह अपने शरीर में से भी असंग तथा हो जाना चाहते हैं। कुछ ऐसी भी अवस्था वहाँ महापुरुष को होती है अथवा मस्त सी कहते हैं। इसके विपरीत कुछ महापुरुष ऐसे भी होते हैं जिनके जिम्मे विधाता की ओर से जन कल्याण की सेवा लगी होती है। ऐसे सतगुरु मन, वाणी और कर्म से अज्ञान अंधकार में भटके हुए संसार जीवों को सद्मार्ग दर्शाते हैं। काल के प्रभाव से लुप्त अपने भक्ति मार्ग को भी उजागर करने के लिए ऐसे महापुरुष का आगमन होना बहुत जरूरी होता है। उन्हें सकल ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता, वीतराग, तत्वदर्शी, ब्रह्म पद तक पहुँचे हुए ऐसे महापुरुष ही कहलाते हैं। श्री महाराज जी भी ऐसे ही ब्रह्मदर्शी और तत्ववेता महापुरुष थे। जब कुछ समय श्री परमदयाल जी को टेरी में अपने इष्टदेव भगवान के चरण कमलों में निवास करते हो गया तो एक दिन श्री परमदयाल जी को सीमा प्रांत में टेरी के आसपास के नगर और गांव में जाकर सत्संग उपदेश देने की आज्ञा प्रदान की। जगत उद्धार का भार श्री महाराज जी के कंधों पर डाला हुआ था। श्री महाराज जी ने श्री परमदयाल जी निश्चिंत होकर बैठ गए। विधाता की ओर से जनमानस में ब्रह्म विद्या और नव चेतन के प्रचार प्रसार की जो सेवा उनके जिम्मे लगी हुई थी उसे अपने जीवन काल में अपनी बड़ी सफलता पूर्वक निभाया गया। अब उसे श्री महाराज जी को सौदा करना था कि वह अपने आप को हल्का सा प्रतीत कैसा करने चाहते हैं। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार श्री महाराज जी श्री परमदयाल जी की आज्ञा और मोह फांस में जकड़ी मानवता को बंध मुक्त कराने के लिए अपने सत्संग प्रचार की अनंत यात्रा पर निकल पड़े। जैसे बादल सूखी और मुरझाई हुई खेती पर वर्षा करके उसमें जल रूपी नवजीवन संचार कराते हैं, ठीक उसी प्रकार जन्मांतर से बिछड़ी हुई आत्माएं दुखी होकर अपने मालिक का पुकार रहती हैं और पुकार सुनती रहती भी हैं। उनकी करुणा पुकार को सुनकर रूहों के मालिक उन तक पहुंच जाते हैं। श्री महाराज जी ने अपनी करुणा भरी दृष्टि से उनको निहार कर और बड़े दुलार, बड़े प्यार से, अमृत से भी मीठी सत्संग के वचन सुनाकर मोह निद्रा से जगाया। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।